Assalamu alaikum students, my name is Abdullah Asghar Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Education। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथ्स की एक्सरसाइज 20.5 सिंध बोर्ड की जो बुक है क्लास 10 की थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कंप्लीट की थी। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जाएंगे या सॉल्व करने जाएंगे एक्सरसाइज 20.6। ठीक है, तो एक्सरसाइज 20.6 जो है बेसिकली उसमें जो कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज़ होगा दैट विल बी सिंथेटिक डिवीजन। सही है, तो सिंथेटिक डिवीजन या साइंथेटिक डिवीजन आप लोगों ने क्लास 9 में ऑब्वियसली बात है चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी हुई होगी। चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज जो है वो अराउंड 4.6 और 7 में आप लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं। सही है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशंस व्हेन। देखो पहले तो ना आप इस वर्ड पे गौर करो कि रूट्स इस चैप्टर में बेतहाशा बार यूज हुआ है कि रूट्स होता है क्या असल में। देखो रूट्स का मतलब क्या होता है कि इन्होंने कहा है कि आपके पास इस क्वेश्चन में आपने रिमेनिंग रूट्स फाइंड करने। एक आपको क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है और आपसे कहा गया है कि उसका जो एक रूट है ना वो क्या है x = 1, यानी कि 1 जो है इस इक्वेशन का रूट है। अब रूट का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको आपको कॉन्सेप्चुअली बताऊं ना तो ये 1 यहाँ पे ये जाहिर कर रहा है कि इस इक्वेशन में ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है इसमें अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा ना तो ये पूरी इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। तो मैं ऐसा क्या नंबर पुट करूं x की जगह पे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। तो एक रूट दिया हुआ, एक आंसर दिया हुआ, यानी कि एक नंबर जो है वो 1 है कि अगर आप 1 पुट करोगे तो इक्वल के इस तरफ और इस तरफ दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बाकी दो रूट्स हमने निकालने होते हैं। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे आप 1 पुट करो तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 2 2 आ जाएगा। यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये 2 आ गया। माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है। माइनस 2 x यहाँ पे पुट करूंगा 1 तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखो -2 से +2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, इक्वल को सिर्फ क्या आ गया, 0 आ गया। तो बाकी दो ऐसे रूट्स हमें और चाहिए, यानी कि दो आंसर्स या दो नंबर्स ऐसे और चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था। सही, अब क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दूसरी बात चलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती हैं। देखो आपके पास इक्वेशंस काफ़ी किस्म की होती हैं, बाय क्वाड्रेटिक भी होती हैं, लीनियर भी होती हैं। क्वाड्रेटिक तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, चैप्टर का नाम ही है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक, क्यूबिक इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे हम डिग्री कहते हैं, वो 3 हो। क्यूब का मतलब 3 होता है। सही है, तो क्यूबिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, या आसान जबान में हम लोग क्योंकि ज़्यादातर वेरिएबल जो है वो x यूज़ करते हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x की जो हायर पावर है वो क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो कभी भी आपको x की पावर 3 दिख जाए किसी भी इक्वेशन में, समझ जाना कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3 नहीं होनी चाहिए, हाईएस्ट अगर 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन है। सही, तो सॉल्व करते हैं। देखो सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि हमें करना क्या होता है। इस तरीके से हम कोई लाइन लगाते हैं, सही, और यहाँ पे हम लिखते हैं वो नंबर, वो रूट जो आपको गिवन होगा। सही, तो 1 गिवन है, मैंने यहाँ पे सिंपल 1 लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लिखने होते हैं कोफिशिएंट्स, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं। जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ पे लिख दिया 2। सही, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 नहीं है -1 है। ठीक है, माइनस का ख्याल आपने लाजमी रखना है। फिर x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है और यहाँ पे प्लस का 1 है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो ऑब्वियस की बात है, अगर आपने सिंथेटिक डिवीजन की भी है तो आपने उस चीज़ का ख्याल रखा भी होगा। और अगर किसी को याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई पावर वेरिएबल की मिसिंग है तो उसकी जगह आपने 0 लगाना है। लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे 2x ना लिखा होता, सिर्फ लिखा हुआ होता 2x³ -x² प्लस का 1, तो मैं इस 2x की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करता, 0 पुट करता। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सही, अब देखो आपने करना क्या है, सिंथेटिक डिवीजन में हम करते क्या है कि आपके पास जो नंबर यहाँ लिखा होता है ना, एज इट इज आपने उसको एक बार नीचे छाप देना, बिल्कुल सेम तरीके से। अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 लिख दो, 2 लिखा है 2 लिख दो, 100 लिखा है 100 लिख दो, 1000 लाख जो लिखा है वो यहाँ लिख दो। सही, तो इस नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब प्लस का 2 है और ये माइनस का 1 है, यानी कि 2 में से 1 गया, 1 बचा। 1 1 जा 1, 1 -2, 1 -2 विल बी माइनस का 1, -1 +1, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, तो आ जाएगा -1, -1 +1 आंसर क्या आ जाएगा, 0।
तो ये जीरो आपका क्या है, जीरो आपका है रिमाइंडर, क्योंकि जाहिर सी बात है इस इक्वेशन का रूट था ना, तो जाहिर सी बात है हमने जब सिंथेटिक डिवीजन की तो हमारा रिमाइंडर जीरो ही बचना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपने काम बिल्कुल यहाँ तक अभी तक बिल्कुल सही किया। यहाँ तक तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। आगे का काम क्या होता है, आगे का काम थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आपने देखना है यहाँ पे नंबर कितने बचे, जितने भी नंबर यहाँ पे बचे हैं आपने ना x की पावर 0 से स्टार्ट कर देना है। देखो यहाँ पे अगर x की पावर क्या होगी, यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ -1 और x की पावर हो जाएगी 0। फिर यहाँ पे देखो साइन प्लस क्या है ना, तो आप यहाँ लिख दो प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा, अगर यहाँ पे x की पावर 0 थी तो यहाँ पे x की पावर क्या होगी 1, यानी 1 x की पावर 1। सही है। उसके बाद यहाँ पे x की पावर क्या होगी, ऑब्वियसली बात है 2 होगी, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। सही है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2x स्क्वायर प्लस 1 हम लिखते नहीं है, और x की पावर 1 तो जैसी बात है ऑब्वियस सी बात है तो हम लिखते नहीं है, तो सिंपल इसको हम x लिखेंगे, और माइनस का किसी भी चीज की पावर, इस दुनिया में किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो x की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 1 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सही है। तो क्वेश्चन जब भी कोई आपके पास आएगा ना, तो आप क्या करोगे, 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर है ना, तो एक पावर कम कर दोगे और लगा दोगे। ये 3 नंबर थे 1 2 3, तो पावर हम क्या लेंगे 2 लेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, एक सवाल बच्चों के ध्यान में यहाँ भी आ सकता है कि हम लोगों ने सर इसको क्यों किसी और तरीके से सॉल्व नहीं किया। देखो ये हमारे पास जो इक्वेशन थी ना, ये क्यूबिक इक्वेशन थी, तो क्यूबिक इक्वेशन पे जाहिर सी बात है आप ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ना इसके आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हो, ना कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों जो फार्मूलाज हैं ये किस पे अप्लाई होते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे अप्लाई होते हैं। तीनों मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन थी, जिसकी वजह से हमने सिंथेटिक डिवीजन की और हमने इसको क्वाड्रेटिक में तब्दील कर दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको तरीके बहुत सारे आते हैं। आप मर्जी आपकी मिड टर्म ब्रेक करो, मर्जी आपकी कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करो, मर्जी आपकी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। तो हम यहाँ पे सबसे आसान तरीके पे जाते हैं, दैट इज मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, आपने पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 1 2। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा हो और प्लस माइनस करने में प्लस का 1 आ रहा हो। सही है। मल्टीप्लाई करने पे माइनस के 2 आए, प्लस माइनस करने पे प्लस का 1 आए। तो हम देखते हैं क्या करना है। पहली और लास्ट वैल्यू को आपने बिल्कुल एज इट इज लिख देना जैसे वो लिखी हुई थी, क्योंकि आप कर रहे हो मिडिल टर्म ब्रेक, बीच वाले टर्म को आप ब्रेक कर रहे हो। देखो ये प्लस का x है ना, तो प्लस का x कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ लिख दूं 2x माइनस का x, तो क्या लगता है आपको 2x में से एक x जाएंगे तो प्लस का x बचेगा। और अगर मैं इस 2 को माइनस x से मतलब है इस x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो अगर मैं इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आंसर भी आ जाएगा -2 आ जाएगा, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए था। इसके बाद हमने मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक किए। अब आपने दोनों में दो करके कॉमन लेना है, सिंपल। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो यहां से क्या बचा, जब आपने 2x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे x की पावर 2 थी, तो यहाँ पे x की पावर 1 बच गई, प्लस का प्लस। अब देखो 2x पूरा बाहर आ चुका है इस पूरी वैल्यू से, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस का 1 बचेगा। ठीक है। अब देखो इन दोनों वैल्यूज में जब भी आपके पास पहली वैल्यू में जब इन दोनों से आपने कॉमन लेके यहाँ लिख दिया और यहाँ पे अगर आपको माइनस दिख जाए तो आपने लाजमी माइनस कॉमन लेना है। तो यहाँ पे माइनस जब मैं कॉमन लूंगा, माइनस का 1 कॉमन लूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। प्लस का 1 क्यों बचा, क्योंकि आपने बाहर माइनस कॉमन लिया है। तो जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उन दोनों के साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का x प्लस का x हो गया, माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ब्रैकेट आपकी सेम आ गई, तो उसको आप एक बार लिख लो, यानी कि कॉमन ले लो, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए हैं यानी कि 2x माइनस का 1, इनको भी हमने एक ब्रैकेट में लिख देना है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम यूज करेंगे अपना इक्वालिटी मेथड। इक्वालिटी मेथड क्या कहता है कि दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर हैं, तो ये ब्रैकेट भी 0 के बराबर होगी और ये ब्रैकेट भी 0 के बराबर ही होगी। तो यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड, या आप इधर और करके भी लिख सकते हो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस का 1 है, वहां जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, और दूसरा आपके पास माइनस का 1 है, वहां जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो ये थे हमारे रिमेनिंग रूट्स जो हमने फाइंड करने थे। एंड में आप देख सकते हो कि हैंस द रिमेनिंग 2 रूट्स
आर -1 एंड 1/2। सही। तो ये पहला क्वेश्चन था, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया और मैंने आपको एंड में रिजल्ट भी लिखवा दिया। तो आगे मैं रिजल्ट नहीं लिखवाऊंगा, आपने क्या करना है, जो भी आंसर आएंगे आपने सेम पैटर्न को यूज करते हुए आपने रिजल्ट लिखना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया है और मैंने यहाँ पे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स भी आप लोगों के लिए टाइम बचाने के लिए लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 है, स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है -4 है, लीनियर टर्म जो आपके पास लीनियर पावर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट हमारे पास 6 आ रहा है। ऑर्डर भी बिल्कुल ठीक है, देखो यहाँ पावर 3 है, 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो पहला काम क्या करना था कि जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है एज इट इज आपने नीचे इसको उतार देना है। फिर इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 3 ज़ा 3, 3 - 4 आपके पास आएगा माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3, माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस का 1 आपके पास आएगा माइनस का 2। सही है, माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ आ जाएगा -6, -6 प्लस 6, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 0। सही है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको तरीका बताया था कि यहाँ पे x की पावर 0 होती है, यहाँ पे 1 होती है और यहाँ पे 2 होती है। अगर और भी नंबर होता तो 3 4 5 चलता रहेगा। सही है, तो यहाँ पे 0 1 2, यानी कि जब x की पावर 2 जो है यानी कि x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x आएगा, माइनस का 1 x ज़ा -x और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है। अच्छा, तो क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। पहली और लास्ट टर्म को आपने एज इट इज लिख देना जैसे वो लिखी हुई है। आपने करनी है मिड टर्म ब्रेक, पहले और आखिरी नंबर को आप मल्टीप्लाई कराओगे, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है -2, तो 1 - 2 ज़ा माइनस का 2, यानी कि ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 आए और प्लस या माइनस करने पे माइनस का 1 आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर्स हैं, तो ऐसे नंबर हम फाइंड कर लेते हैं। देखो माइनस का 1 चाहिए, -1 कैसे आएगा, -1 ऐसे आ सकता है कि आप माइनस के 2x में अगर x को ऐड कर दो तो आपके पास माइनस का x आ सकता है, और -2 जब प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 1 ज़ा -2, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन हमारी क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। तो आपने दोनों को देखना होता है, सिर्फ एक को नहीं देखना होता। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला साइन भी सही होना चाहिए और प्लस माइनस वाला साइन भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो अब कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है x, तो यहाँ से क्या बचा, x बचा। अच्छा, आपकी मर्जी है, आप इसको यहाँ लिख लो, इसको वहाँ लिख लो, बात वही है। तो यहाँ पे x कॉमन जब मैंने लिया तो यहाँ पे x 2 थे, एक x बचा, माइनस का माइनस x बाहर आ चुका है, तो सिंपल यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, और पहली वैल्यू के साथ मैंने क्या कहा था, अगर माइनस आ रहा है तो आपने माइनस कॉमन लेना है, नहीं आ रहा तो आप प्लस का 1 सिंपल कॉमन ले लोगे। सही है, तो जब प्लस का 1 कॉमन लिया तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, अंदर वाली वैल्यू जैसे लिखी हुई है आपने वैसे लिख दी है, इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, इसका मतलब काम बिल्कुल ठीक हुआ है, x - 2 दोनों में से कॉमन आ गया, x + 1 हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0। इक्वालिटी मेथड यूज करेंगे। इक्वालिटी मेथड हमसे क्या कहते हैं, इक्वालिटी मेथड कहता है कि आपके पास अगर दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर हैं तो बारी बारी दोनों को 0 के बराबर सपोज करवा लो ताकि आपके पास x की 2 वैल्यूज आ सके। तो माइनस का 2 वहां जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो एक रूट हमें और मिल गया दैट इज 2। और जो अगला रूट है हमारे पास वो कैसे आएगा कि हमने x + 1 को बराबर लेना है 0 के, तो ये प्लस का 1 है, वहां जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो एक और रूट हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, और एंड में आप आंसर लिख सकते हो हेंस द रिमेनिंग 2 रूट्स आर 2 and -1। अच्छा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ना हमारे पास मतलब आपके पास जरूरी नहीं है कि हमेशा क्यूबिक इक्वेशन आए, सिंथेटिक डिवीजन में आपके पास x की पावर 4 तक भी आंसर आ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप अगर मोबाइल यूज़ करते हो, जाहिर सी बात है वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, तो आपके पास एक कैलकुलेटर होता है खास किस्म का जिसे हम बोलते हैं कैलसिस। आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो उसको, ऐसे ये इसकी स्पेलिंग है CALCES। सही है, तो ये कैलकुलेटर बहुत अच्छा कैलकुलेटर है, इससे आप x की पावर 4 तक और आई थिंक 5 तक भी इक्वेशन अगर आए ना तो आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो। समटाइम ऐसा होता है कि बुक में आंसर गलत होता है, तो आप क्या करो, उस कैलकुलेटर में जाकर आप जो रूट्स हैं वो पुट करो, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर में पुट करते हो, क्यूबिक तक आप कैलकुलेटर में पुट कर सकते हो। लेकिन जो हमारे पास कैलकुलेटर नॉर्मली आते हैं उनमें पावर 4 तक का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन जो ये कैलकुलेटर है इसमें पावर 4 तक का ऑप्शन भी आपके पास आ रहा होता है। आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे मोड दबाना है
और मोड में जाके आपके पास देखो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे क्यूबिक है, यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक है, 5 तक भी है आपके पास, यानी कि और बहुत सारी इक्वेशंस आप इससे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपके पास कभी भी x की पावर 4 तक का क्वेश्चन आ जाए, जो कि आगे आएंगे और मैं आपको वेरीफाई करवाऊंगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो बुक में गलती थी, तो मैं आपको इसी से वेरीफाई करवा रहा हूँ उसका आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 आपके सामने लिख दिया मैंने। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों ने धोखा नहीं खाना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन में नोट करो तो देखो आपके पास x की पावर यहाँ पे 3 है, फिर उसके बाद आपके पास x की पावर 2 आनी चाहिए जो कि नहीं आ रही। इसका मतलब x की पावर 2 जो है वो मिसिंग है, जिसकी जगह पे हमें यहाँ पे 0 लिखना लाजमी है, तभी हमारा आंसर ठीक आएगा, वरना गलत आएगा आंसर। फिर x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ध्यान से लिखना है कि x की पावर क्यूब का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1 और x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट जो है वो गायब है, यानी कि x स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो उसका मतलब 0 है, सही है। उसके बाद x वाली टर्म है, कोफिशिएंट क्या है माइनस का 28 और कांस्टेंट है हमारे पास 48, ठीक है। आगे का काम सेम है, 1 लिखा हुआ है एज इट इज, नीचे लिख दो 1 2 ज़ा 2, 2 प्लस 0 0 नहीं होता 2 होता है, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब देखो -28 प्लस का 4, -28 प्लस का 4 करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 24, माइनस प्लस माइनस 24 2 ज़ा होता है 48, तो माइनस का 48 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 24 2 ज़ा 48 प्लस 48 माइनस 48, आंसर क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। अगेन हमारे पास 3 टर्म्स बची हुई हैं, क्या करेंगे, पहली वैल्यू कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे x की पावर 0 यानी कि -24 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लो, मिड टर्म ब्रेक कर लो, 1 मल्टीप्लाई में -24 तो आएगा माइनस का 24 और बीच में क्या है प्लस का 2, तो आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने पर प्लस का 2 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 24 आ रहा हो, ऐसे आपको नंबर चाहिए दो। तो ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं, ऐसे नंबर हो सकते हैं 6 और 4, 6 4 24 एंड 6 माइनस 4 क्या आता है आपके पास 2 आता है, लेकिन ध्यान आपने ये रखना है कि बड़ी वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्लस आना चाहिए ताकि आपके पास प्लस का 2 आ रहा हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने में माइनस का साइन चाहिए आपको। तो पहली वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, एज इट इज लिख देना है। मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस का 6x माइनस का 4x। अब देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, एक तो ये कि +6 में से -4 माइनस करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, बड़ी वैल्यू से प्लस है तो प्लस ही आएगा। दूसरा मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो प्लस माइनस माइनस 6 4 24, तो मुझे यहाँ पे -24 ही चाहिए था जो कि मेरे पास आ रहा है। अब ले लो कॉमन, दोनों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, यहां से बचा x प्लस यहां से x बाहर आ गया तो क्या बचा 6 बचा। अब देखो माइनस पहली वैल्यू में माइनस आ गया तो आप माइनस कॉमन लोगे, इन दोनों में अगर मैं पूछता हूं आपसे कॉमन क्या है तो आप बोलोगे 2 कॉमन है, 2 बिल्कुल कॉमन है, लेकिन हम लोग वो चीज नंबर लेंगे जो सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन आ रहा होगा दोनों में। तो देखो 4 दोनों में मैक्सिमम नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे। तो यहां से क्या बचा x बचा, माइनस चूंकि आप कॉमन ले चुके हो तो आपके पास अंदर बचेगा प्लस, सही है। और 4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा, मेरे पास 24 आ जाए तो वो नंबर होता है 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, एक बार लिखना है और ये x माइनस का 4 एक ब्रैकेट में लिखना है इक्वल टू 0, इक्वालिटी मेथड यूज करेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। +6 वहां जाएगा तो -6 हो जाएगा और आपके पास माइनस का 4 वहां जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो हेंस द रिक्वायर्ड रिमेनिंग रूट्स आर -6 एंड 4। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।